स्ट्राइक पे कुलदीप बारोट और नॉन स्ट्राइक पे सुरेश सुथार और बॉलिंग वहां पे राज चौधरी। और गेंदबाजी में दिलीप सिंह बाबू, बॉलिंग में राजू जी बिल्कुल। पहले गेंद नई गेंद से शुरुआत करेंगे। सेमीफाइनल 1 जो कि एचसीएल का हिंदू प्रीमियर लीग का सेमीफाइनल 1 दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक पर हैं कुलदीप बारोट, नॉन स्ट्राइक गेंद पर सुरेश सुधार। पहले गेंद पर अच्छा शॉट था, इस बार बाबू जो के प्रयास किया था, अच्छा जो कि ड्राइव लगाकर गेंद को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन थोड़ी सी मिसफील्ड और एक रन लेने का मौका। और सेमीफाइनल 1 का पहला रन जो कि कुलदीप बारोट के बल्ले से। और अब धनेरा की आन बान शान नितीश सुधार पहुंच चुके हैं स्ट्राइक पर। बेहतरीन बल्लेबाज, शानदार बल्लेबाजों में से एक सुरेश सुधार की बात करी जाए तो। और पहले गेंद कलात्मक, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, क्या बेहतरीन शॉट था। पूरी तरह से जो कि क्लाइयो के सहारे गेंद को निकाल दिया था कवर बावंटे के ऊपर से 6। और पहले मैंने सुरेश सुथार के बारे में जो कि जिक्र करी थी, और जिस प्रकार से उनकी प्रशंसा कर रहा था, उसी प्रकार का जो कि एक प्रशंसनीय शॉट खेला, बेहतरीन शॉट, कलात्मक शॉट। पहले गेंद पर सिक्सर के साथ जो कि शुरुआत करी है। और ये गेंद शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, ऑफ स्टंप से काफी बाहर तेज गति की गेंद डाली थी। अंपायर कॉल रहेगा वाइड। वाइड के साथ स्कोर में इजाफा, टोटल बन चुके हैं 8 बगैर किसी नुकसान पर। इनिंग का पहला ओवर प्रगति पर 8 ओवर का ये। और इस बार बेहतर गेंद, शानदार गेंद, सिक्सर खाने के बाद बढ़िया वापसी, शानदार वापसी। राजू ये गेंद चेंज ऑफ द पेस स्कोर के तौर पर अंपायर का इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। जी हाँ बिल्कुल, काफी बाहर था, हम सबसे बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर रही, और इसके बदौलत अंपायर ने जो कि वाइड घोषित करी है। और एक अच्छी गेंद थी, गेप ढूंढता है, गेंद जा रही है बैकवर्ड पॉइंट बावंटे की दिशा में। बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग, अपनी टीम के लिए 100% देते हुए। लाजवाब तरीके से गेंद को रुका, एक बार लग रहा था कि कहीं ना कहीं 4 रनों के लिए गेंद जाएगी, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग, शानदार फील्डिंग। राजू शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, खराब गेंद, गेंद को बेट दिया सीमा रेखा बावंटे के बाहर। अंपायर का इशारा रहेगा 6 रन। एक और लगा हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम सिक्सर, कमाल की बल्लेबाजी। सुरेश सुतार की बात करिए तो डगआउट से झुके सेट होकर आए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे साथी कमेंटेटर, वरिष्ठ कमेंटेटर हरीश दान। स्वागत है आप सभी का। धीरे धीरे इस ठंडी के अंदर भी है ना, ये मैच की गर्माहट जारी है। 17 रन पहली ओवर में ही बना चुके हैं, और खासकर तारीफ करनी होगी सुरेश सुथार। 4 गेंदे और 14 रन उनके बल्ले से आ चुके हैं। सुरेश और कुलदीप की जोड़ी पूरी टूर्नामेंट में लाजवाब शुरुआत देती रही है मराठा वॉरियर्स को। आज ये पहला सेमीफाइनल, और सामने वीपी राज चौधरी पहली ओवर लेके आए हैं, थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन विकेट की तलाश में रहेंगे अब। अंतिम गेंद इस ओवर की, चले राज। हवा में क्या ये कैच, और डाइविंग एफर्ट, लाजवाब एफर्ट, लेकिन सर्वश्रेष्ठ प्रयास जरूर, लेकिन सफलता उन्हें मिली नहीं है।
17 पहली ओवर पे वो खतरा टला है। 1 ओवर 17 रन। एक बार फिर देखिए ये डाइविंग एफर्ट देखिए आप, क्या लाजवाब पल है ना ये टूर्नामेंट हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा। सभी चाहेंगे कि ये जो राम भगवान की प्रतिमा वाली जो मंदिर, राम भगवान का जो अयोध्या मंदिर है, अयोध्या का परिसर है, उसकी जो प्रतिमा यहाँ पे रखी गई है, वो प्रतिमा कौन लेके जाएगा, कौन वो चैंपियन बन पाएगा। 1 ओवर 17 रन और बिना कोई विकेट के नुकसान पे। आपको बता दें ये एक कहानी समाप्ति की ओर है, दूसरी कहानी शुरुआत हो चुकी है। हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा समाप्ति की ओर जा रहा है। 19 फरवरी से शुरू होने जा रहा है हिंदू क्रिकेट लीग ऊंझा के अंदर। बहुत बड़ा आयोजन हमारे सुप्रीम भाई के द्वारा वहां पे, और खासकर इसी तरह का माहौल वहां पे भी बनने वाला है। अब तक फॉर्म सबमिट ना किया हो, रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं हिंदू क्रिकेट लीग ऊंझा के, तो वहां पे भी फॉर्म अपने सबमिट कर दीजिएगा। हाँ, फॉर्म सबमिट तभी कीजिएगा जब आप अवेलेबल हो। कुलदीप बारोट बल्लेबाजी पे गेंदबाज से परिचित होना चाहेंगे। सागर ठाकुर, सागर साहब गेंदबाजी के ऊपर, ये ठाकुर और गेंदबाजी बल्लेबाजी हर दम वीपी 11 के एक अहम कड़ी रहा है। और देखा जाए तो दोनों टीमें बहुत सर्वश्रेष्ठ दिखी है। चले गेंदबाज सागर, पहली गेंद शॉर्ट पिच, पुल जबरदस्त है। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से ये गेंद 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट कुलदीप का। ये देखिए ये ना इनका स्टांस कुछ अलग अलग करते हैं, विकेटों को कवर करते हैं और अपने लिए जगह बनाते हैं और जगह सर्वश्रेष्ठ करते हैं। 6 अगली गेंद इस बार फुल टॉस मिड विकेट क्षेत्र की ओर दीक्षित पटेल उपस्थित है। एक बहुत बेहतरीन एथलीट है वहां पे दीक्षित। एकमात्र रन मिला, 1 के साथ स्कोर पहुंचा 24। स्ट्राइक के ऊपर एक बार फिर सुथार। लोकल बॉय, इस ग्राउंड के ऊपर काफी अनुभव है उन्हें खेलने का, और वो अनुभव है ना इस पूरी टूर्नामेंट में उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उपयोग किया है उसका, और ग्राउंड के कोने कोने से वो वाकिफ है। इस ग्राउंड के ऊपर जबरदस्त बल्लेबाजी सालों से करते आए हैं, और आज हिंदू क्रिकेट लीग एक बड़े मंच के ऊपर उनकी बल्लेबाजी चमकी है। लेकिन यहां पे वो हमारी नजर लगी है। अब तक तारीफे को फूल बांध रहे दिन के, लेकिन वो पुल के अंदर हुआ एक गड्ढा। बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा, और बल्लेबाज भी सहारा होके वापस। विकेट कीपर देखिए ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कवर क्षेत्र पे खेलने का प्रयास, बारी किनारा, और एक अच्छा कैच वीपी के द्वारा वहां पे, जिसके चलते विकेट आया है। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पे मराठा वॉरियर्स का सुरेश सुथार के रूप में। दूसरी ओवर में सफलता मिलती हुई वीपी को। ये सेमीफाइनल जंग है, फाइनल में पहुंचने से पहली ये टिकट है। अगर यहाँ से जीते तो फाइनल की टिकट। नायब बैटर के तौर पे पिछले मैच के हीरो, मैन ऑफ द मैच मिस्टर मैंडिस, इनका भी सुधार नाम है, दिलीप सुधार, लेकिन प्यार से सब पूरे गुजरात की जनता है ना इन्हें मैंडिस के नाम से जानती है। छोटा कद, ये बड़ा धमाका है। 24-24 पे पहली गेंद पे विकेट। सागर ठाकुर क्या विकेट दिलाया है। पिछले मैच के हीरो, इस टीम के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैटर, शून्य बना के वापस सेमीफाइनल मुकाबले में। क्लीन बॉल्ड, क्या गेंद की है सागर ने। ये देखिए राउंड थी विकेट, पीछे से स्टंप, 2 पैरों के बीच से गई है ये गेंद। अरे बाप, क्या गेंद की है, सर्वश्रेष्ठ गेंद की है।
यहाँ से नजर कुछ और होता अगर दिखता तो, लेकिन यहाँ पे बल्लेबाज। अब यहाँ से देखते हैं। यू मिस अ हिट। पहली गेंद की अपना फेवरेट स्ट्रोक खेलना चाहते थे, लेकिन ये गेंद फेवरेट बन चुकी है सभी की। सागर ठाकुर के नाम बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता। मैंडिस आउट होके वापस। अब यहां से मुश्किलें बढ़ेगी, क्योंकि इस पूरी टूर्नामेंट में है ना, इस टीम के लिए जिन्होंने कार्य किया था, रन बनाए थे इस टीम के लिए, मराठा वॉरियर्स के लिए, कुलदीप बारोट, सुरेश सुथार, मैंडिस, 2 झटके उसमें से लग चुके हैं। पिछले मैच में भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियां थी, लेकिन वहां से अच्छा खेले थे नए बैटर मनीष, नए बैटर के रूप में बीच मैदान पे आते हुए। अगली गेंद, अच्छी गेंद, पहली गेंद के ऊपर ऑन हैट्रिक थे, लेकिन वो हैट्रिक से चूके। 2 गेंदों पे 2 सफलता, उसके बाद डॉट। सागर ठाकुर ऑन हैट्रिक थी जरूर, लेकिन चूके हैं। नए बैटर के तौर पे मनीष ठाकुर। अंतिम गेंद इस ओवर की आना शेष। पहली में 17 बना था, इस गेंद इस ओवर में पूरी तरह से खतरे में रही मराठा वॉरियर्स। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास, फील्डर तक गेंद तो पहुंची, लेकिन उनके हाथ गेंद तक नहीं पहुंचे। ओवर नंबर 2 समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति, 25 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर 25 रन 2 विकेट। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 25 बने हैं। 2 बल्लेबाज आउट होने के बाद पहला झटका लगा था सुरेश सुतार के रूप में, और इसके बाद तुरंत ही पहले गेंद पर डक पर उड़े मंडिश, जो कि बड़े खिलाड़ी, जो कि बड़े मंच पर शून्य बनाकर आउट होकर वापस लौटे हैं, और दोनों सफलता दिलवाई। जो कि बात की जाए सागर ठाकुर ने, तो बेहतरीन गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी सागर ठाकुर की, जिस प्रकार से गेंदबाजी करी। पहले सुरेश सुधार को चलता किया, इसके बाद इसी ओवर के अगली गेंद के ऊपर साफ क्लीन बॉल किया मंडिस को, और मंडिस जो कि एक बड़े बल्लेबाज, बड़े प्लेयर, जो गुजरात के नाम चिन्ह बल्लेबाज हैं, वो बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में चुके शानदार खेल रहे थे, वो बल्लेबाज आउट होकर वापस लौट चुके हैं। और मनीष और कुलदीप बारोट के ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। बॉलर में राज है क्या? जी बिल्कुल, राज पहुंचे हैं फिर से, लंबे ऊंचे कद के, और गेंद हवा में उछली है ठीक अपने फॉलो थ्रू में, खेच पकड़ने का मौका, और एक और विकेट का पतन, तो एक और करारा झटका, और पूरी तरह टीम जो कि ताश को पत्ते की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। हरीश दान, अब बिल्कुल ये कहीं ना कहीं समझ के खेलना होगा, बड़ा मुकाबला। ये देखिए, एक गुड लेंथ गेंद थी, ज्यादातर ये गेंद को बड़ी टेलर के लिए जानते, लेकिन देखिए आप, ये ज्यादा ऊंचाई मिली, दूरी नहीं, और फॉलो थ्रू में खुद राज ने ये कैच को पकड़ा है। ये देखिए, एक बार फिर देखते हैं इस गेंद को। पाले में तो मिली थी, ऑफ टर्म के बाहर थी, गति के साथ थी, जिसके चलते सही टाइमिंग नहीं, और एक बहुत सुंदर कैच वहां पे राज के द्वारा। चर्चा ये चल रही थी, हम बात कर रहे थे, ये सेमीफाइनल मुकाबला है, दोनों टीमें सर्वश्रेष्ठ खेलती हुई यहाँ तक पहुंची है, और दोनों चैंपियन बनने की दावेदार है। लेकिन दबाव के अंदर कितनी बेहतर कौन सी टीम खेलेगी, वो तय करेगी कौन सी टीम फाइनल में जाएगी। जी बिल्कुल सही बताया। जो टीम बड़े मंच के ऊपर प्रेशर झेलेगी, जो प्रेशर हैंडल करेगी, वो टीम जो कि जीत के बाहर उभरेगी। अब यहाँ पे एक गलती जरूर दिखी मुझे, वो जरूर बताऊंगा। चलिए, वो गलती को यहाँ पे सुधारा गया है, क्योंकि जो भी बैटर आ रहा था ना, वो बड़ी हिटों के लिए जा रहा था। अब बड़ा मंच है, बड़ा सरपंच है, सरपंच बनने की वो जंग है, तो कहीं ना कहीं प्रयास ये होना चाहिए कि पहले सेट हो जाए, थोड़ा टाइमली विकेट के ऊपर। हाथी संग बड़ी हिट लगाना मुश्किल रहेगा, क्योंकि सामने भी टीम है जो बेहतर करके हुए पहुंची, आज सम्मान उन्हें भी देना होगा। 26 रन इस एक रन के साथ, क्योंकि देखा पहले सुथार की तो बात सही थी, वो खेल रहे थे बेहतर, तो वो बड़ी हिट लगाने के चक्कर में बारी किनारा लगा, लेकिन उसके बाद मैंडिस जो है पहली गेंद पे ही बड़ी हिट,
लगाने का प्रयास था। ये देखिए मिड विकेट क्षेत्र पे वहां पे दिलीप हड़ियल साहब उपस्थित हैं। दिलीप सिंह हड़ियल एक लेजेंड प्लेयर। और दूसरी ओर हम बात ये करें थे उसके बाद भी मनीष ठाकुर जो आए, ना जांचा ना परखा, उस गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का प्रयास, कहीं ना कहीं वो गलती है। रिवर्स सूझबूझ के साथ खेला गया स्ट्रोक, बहुत ही लाजवाब स्ट्रोक। नितुल परमार साहब के बल्ले से ये पहला चौका है। लोकल बॉय, ये देखिए पहले से मन बनाया था रिवर्स खेलेंगे। अब ये ना बड़े मंच के ऊपर इस तरह की जरूरत पड़ती है आपको प्लानिंग की। गेंदबाज क्या कर रहा है, उसकी प्लानिंग क्या है, उस हिसाब से आप खेलते रहिए। अब तक जो राज ने गेंदबाजी की हमने देखा, ज्यादातर गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर लंबी की है, यानी कि बल्लेबाज को मजबूर किया आप ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद को घसीट के लेग स्टंप के बाहर या फिर मिड ऑन या मिड विकेट या स्क्वायर लेग पे भेजें। और फील्ड भी सजाई हुई है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग। तो वो जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, उस गेंदबाजी के ऊपर किस तरह से स्ट्रोक खेलने, वो आपको सोचना होगा। उस तरह से दिमागी खेल खेलना होगा जिस तरह से इस वक्त नितुल ने लगाया वो चौका। गेंदबाज थोड़ी सा वो हक्का बक्का जरूर हुआ इस चौके के अंदर। इस बार स्वीप हवा में, हड़ियल गेंद के नीचे, कैच, बहुत सुंदर कैच। हड़ियल साहब की फिटनेस आप देखिए, दो तारों के बीच से गेंद आ रही थी, उसे लग जाती तो वो डेड बॉल होती, लेकिन लगी नहीं, कैच पकड़ा गया है। नितुल अब लग रहा था कि ये लोकल बॉय आज कार्य करके जाएंगे, लेकिन कार्य समाप्त नहीं कर पाए, अपनी इनिंग समाप्त करके गए। ये भी ऑप्शन के बाहर, वही रणनीति के साथ गेंदबाजी राज की। वहीं से एक और बल्लेबाज ने गलती की और क्या कैच पकड़ा है अड़ियल साहब ने। बता रहे हैं तार के बीच से आ रही थी वो गेंद, थोड़ी दिक्कत थी वहां पे उन्हें जज करने में। बल्ले के ऊपरी भाग पे लगी थी बिल्कुल, जिसके चलते मिस टाइम, ऊंचाई ज्यादा, दूरी कम और सेफ हैंड्स वहां पे दिलीप हड़ियल के। यहाँ पे करीबन उनकी एज 45 के करीब पहुंच चुकी है, लेकिन अभी भी ग्राउंड के अंदर एकदम 20 साल वाले लगते हैं। शायद ये फिटनेस उन्होंने करीबन 20 साल पहले चालू करी हो तो अभी भी इंडिया खेल रहे होते। रोज वीडियोस देखते हैं हम उनके, वो फिटनेस लेवल के, जिम लेवल के वो वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पेज के ऊपर करते रहते हैं। 3 ओवर की समाप्ति, 31, 4 विकेट के नुकसान पे। नए बैटर बीच मैदान पे, थोड़ा समय ना बिताया जाए प्लीज, 30 मिनट आपको मिलते हैं मात्र। सुमित पाटिल, ऑनर साहब बीच मैदान पे उतरे हैं, जिम्मेदारी खुद संभालेंगे आगे की। चलिए थोड़ी जल्दबाजी की जाए प्लीज। बहुत बेहतरीन आयोजन धानेरा की सरजमी पे, पहली बार हिंदू क्रिकेट लीग देखा। काफी महानुभवी भी हमारे साथ जुड़े थे इस पूरी टूर्नामेंट में, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग मिला है, सबका साथ, सबका विकास यहाँ पे देखने को मिला है। चलिए अंपायर साहब विनती की समय ज्यादा ना व्यतीत किया जाए। बॉलिंग के ऊपर क्या सागर फिर से हैं प्लीज। दीक्षित पटेल, कप्तान साहब खुद गेंदबाजी के लिए। हवा में है गेंद, अब दूरी कितनी है, फील्डर के हाथों जितनी। दीक्षित पटेल ने इस मैच की सबसे बड़ी विकेट दिलाई है। कुलदीप बारोट जो इस पूरी टूर्नामेंट में बल्ले से ठोक ठोक कर रहे थे, बड़ी बड़ी हिटें लगा रहे थे, लेकिन यहां पे गलती हुई है। वो सेम प्लानिंग के साथ दीक्षित पटेल भी आए, ऑप्टम के बाहर लंबी गेंदें करेंगे, बल्लेबाज को मिड विकेट स्क्वायर लेग पे खेलने के लिए मजबूर करेंगे। ऑप्टम बार उसी में यहां पे एक और बल्लेबाज फंसा है। बिल्कुल ऑप्टम कार से ये कशीटा
बहुत सुंदर कैच वहां पे, जिसके चलते सबसे बड़ा विकेट, बहुत बड़ा झटका कुलदीप के रूप में वहां पे। काफी नाखुश वहां पे नजर आए बारूद। 31 पे वो 5वां झटका। नए बैटर से परिचित होना चाहेंगे। अर्जुन बैटर के रूप में नंबर 7 पे अर्जुन। दीक्षित गेंद को रिवर्स करना पड़ जाते थे, वाइड ऑफ स्टंप के काफी बाहर। अब तक ये रणनीति बीपी लियोन की ओर से क्लियर हो चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद कीजिए, बल्लेबाज को घसीटने पे मजबूर कीजिए। अगर बड़ा हिट लगाना है मेहनत कीजिए। इस बार एक्सटन के ऊपर ये गेंद, रन के लिए नहीं जाएंगे यहाँ पे सुमित। एक और अर्जुन, दूसरी और सुमित। अब यहाँ से देखा जाए तो जिन बल्लेबाजों ने इस पूरी टूर्नामेंट में रन बनाए थे ना, वो पेविलियन में है। अब नए बल्लेबाज जो आएंगे उनके ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि जो जिम्मेदारी अब तक निभाई जिन बल्लेबाजों ने, उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है कि आप भी कुछ जिम्मेदारी निभा दीजिए, थोड़े रन बना दीजिए, मैच को जिता दीजिए। और इसी तरह से खेलना होगा। इन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, अपनी पारी को भी संभालना होगा। अर्जुन के बल्ले से पहला सिक्स, बहुत बेहतरीन हिट। स्लो वन गति परिवर्ती पहले से चाचा पर का रिवर्सिव के लिए तैयार थे। और क्या बैट स्विंग, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बैटर का लेफ्ट हैंड स्ट्रोक देखिए आप, स्लॉग देखिए आप, 6 रन देखिए आप, बहुत बेहतरीन लाजवाब हिट। 38 38 पे 5। गेंद यहाँ पे गुम हो चुकी है और ठंडी के चलते यहाँ पे सुन्न हो चुकी है। लेकिन दर्शकों का हम धन्यवाद करेंगे, इस ठंडी में भी क्रिकेटरों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे हमारे दर्शक उपस्थित हैं। मैच रोका है, हमारे कैमरामैन से विनती है कि दर्शकों को भी दिखाया जाए वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर, कि वो भी आनंद ले रहे इस मैच का। उनकी उपस्थिति इस टूर्नामेंट को और बेहतर बना रही है। पे 5। अगली गेंद फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास, कनेक्शन बेहतर नहीं, लेकिन 1 रन जरूर। 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 39 39 पे। ओवर नंबर ये जी लेग बाय का इशारा हमारे अंपायर साहब चंद्रपाल जी का आया है। 39 39। 2 गेंदें अभी भी इस ओवर की आना शेष, और सुमित पाटिल पहली बार सामना करेंगे दीक्षित का। पहली गेंद सीधा ड्राइव टेक्निक के साथ, 1 रन। अब अंतिम गेंद आना शेष, 40 पे 5। नहीं, यहाँ पे रन नहीं मिलेगा। ओवर नंबर 4 समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति। रन रेट तो बेहतर है, 40 बनाए हैं, लेकिन 5 बहुमूल्य विकेट गंवाए हैं। चलिए, 4 ओवर समाप्त हो चुकी है। 8 ओवर की समाप्ति पे यहाँ पे सेकंड सेमीफाइनल का होगा टॉस। तो उस टॉस के लिए मैं विनती करूंगा यहाँ पे उपस्थित रहे चावड़ा स्पोर्ट्स और आरोही शोलार। 8 ओवर के पश्चात होगा टॉस। आरोही शोलार चावड़ा स्पोर्ट्स उनके सामने, सॉरी, सेनाल, जय सेनाल 11 सेमी में पहुंची, माफ कीजिएगा, आरोही टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। जय सेनाल, जय सेनाल का होगा वो मैच। तो टॉस के लिए यहाँ पे उपस्थित रहे हमारे मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर लाली भाई भी यहाँ पे उपस्थित। इस बार 4 रन। एक और चौका। अब चलिए, सुमित साहब ने कहा जिम्मेदारी हमने संभाली है, चौका ठोका उन्होंने। पाटिल साहब अपना पावर दिखाते हुए। मराठा वॉरियर्स, देखिए मराठा वॉरियर्स की बात करें तो ये विकेट जरूर गिरी है, लेकिन लड़ने का दमखम मना इनके पास और भी है। बल्लेबाज बड़ी हिट लगाने वाले और भी सक्षम हैं।
चलिए दिलीप हड़ियल साहब गेंदबाजी के लिए तैयार हैं। फुल टॉस, ड्राइव, फॉलो थ्रू में उतनी बेहतर फील्डिंग। 45 पे पहुंचेगा स्कोर। अब स्ट्राइक के ऊपर आएंगे अर्जुन। एक रिवर्स स्वीप में सिक्सर इन्होंने लगाया था, दर्शनीय वो सिक्सर था। अब इनके ऊपर उम्मीद है पूरी टीम की। दूसरी ओर हड़ियल साहब जब भी आए ना विकेटलेस नहीं गए, और जब भी आते हैं विकेट लेके जाते हैं। फील्ड में तब्दीली चाहते हुए यहाँ पे डीप पॉइंट को लिया गया है यहाँ पे। ऑफ स्टंप के बाहर वाइड। 46 40 पे 5। चले दिलीप, अच्छा यॉर्कर मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर फील्डर उपस्थित। रन मात्र 1। 47 47 पे 5। पांचवी ओवर का ये खेल जारी है। इस बार पॉइंट क्षेत्र की ओर फील्डर वीपी वहां पे उपस्थित। जब तक फील्ड करेंगे एक रन और मिलेगा सुमित को। अगली गेंद, इस बार खेला लॉन्ग ऑन मिड विकेट की ओर। यहाँ पे भी फील्डर है। अब वो रणनीति है ना पूरी वीपी 11 के गेंदबाजों की ओर से दिखी है। ऑफ स्टंप बार, ऑफ स्टंप बार। एक भी गेंद स्टंप में कर नहीं रहे। एक गेंद स्टंप में की थी, वो मैंडीज का विकेट लेके गई थी। ये रणनीति को कैसे तोड़ा जाएगा वो थोड़ा सोचना होगा मराठा वॉरियर्स को। इस बार रूम बना के खेलने का प्रयास। ओवर नंबर 5 समाप्त। 5 ओवर की समाप्ति पे 50, 5 विकेट के नुकसान पे 5 5 5। सब पंजे 50 पे 5। 5 ओवर समाप्त और इस ओवर से भी करीबन आए हैं 7 रन। एक्स्ट्रा भी 5 आए हैं। पंजों का जमावड़ा है। ये मैच भी 5वां है। ये मैच भी 5वां है। 3 ओवरें यानी कि 18 गेंदे आना शेष। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में हिरजी भाई। हिरजी भाई, किसकी चलेगी इस मैच में मर्जी? हिरजी बताएंगे किसकी चलेगी यहाँ पे मर्जी। थैंक यू हरीश भाई। और बात करी जाए तो जो अच्छा खेलेगा इनकी मर्जी चलेगी। और बात करी जाए तो बेहतर। और 5 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 50। 5 विकेट के नुकसान पर पाटिल। पाटिल और अर्जुन की जोड़ी क्रीज के ऊपर। पहली गेंद पर बेहतरीन तरीके से गेंद को खेला, हवाई रास्ता सर किया, गेंद निकल गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से 6। बढ़िया शॉट खेला था इस बार, क्लासमैक शॉट था। और सिक्सर के सहारे टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 56। एक और बेहतर शॉट, लेकिन एक ही रन से मात्र संतुष्ट होना पड़ेगा। दोनों बल्लेबाजों ने चुके स्ट्राइक रोटेट करी और पूरी तरह से संकट के बादल घिरते हुए बात करें जब मराठा वॉरियर्स के ऊपर। और ये गेंद दिशाहीन गेंद, अंपायर का इशारा रहेगा वाइड का। मिस्टर मुफतलाल के साथ स्कोर में इजाफा, एक और रन जुड़ता हुआ 58 बन चुके हैं।
और यहाँ से दोनों बल्लेबाजों को अपनी बाजुएं खोलनी होगी। और एक अच्छा शॉट था इस बार, बेहतर शॉट, शानदार शॉट मिड विकेट और लेग के बीच में। एक रन लेने का मौका। और एक बेहतरीन गेंद ठीक अपने फॉलो थ्रू में फील्ड करते हुए बांध कर जाए दीक्षित पटेल की। तो बेहतरीन ओवर निकलता हुआ 59 बने हैं गेंदबाजी में। और एक बेहतर कनेक्शन, शानदार कनेक्शन, बेहतरीन प्रयास और कैच। एक और विकेट का पतन होता हुआ। शॉट अच्छा था, एक बार लग रहा था कि आसानी के साथ गेंद निकल जाएगी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से। एक और बेहतरीन शॉट, बेहतरीन शॉट, शानदार शॉट, गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 4 रन, इसी के साथ ओवर कंप्लीट। और हल्की सी भी फील्ड और चौके में तब्दील किया है बल्लेबाज सुशील ने। और स्कोर गाड़ी के ऊपर 4 छक्के, 63, 6 ओवर, 6 विकेट और 6 एक्स्ट्राज। काफी शानदार स्कोरिंग करते हुए हमारे साथी स्कोरर। और गेंदबाजी में पहुंचे सागर है क्या? जी बिल्कुल, सागर पहुंचे हैं अपने कोटे का अंतिम इनिंग का ओवर नंबर 7 वाले लेकर। और यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों बल्लेबाजों को धावा बोलना होगा, बड़े स्पर्श के लिए जाना होगा, अपनी बाजुएं खोलनी होगी। कहीं ना कहीं ठंड का कहर जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मुकाबले में बने रहना है। और इस बार पेड लाइन पर सीधे बल्ले के साथ निकल पड़े हैं। जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी रही, स्टंपर पर सटीक थ्रो लगा नहीं। और अंपायर कॉल लेग बाय के रूप में। एक रन और जुड़ता हुआ, कहीं ना कहीं चौके छक्के लगाने होंगे। और अब स्ट्राइक पर पहुंच चुके हैं बल्लेबाज सुशील चौधरी। एक गेंद पर 4 रन बनाकर डंडाबाज खेल रहे हैं सुशील, कुछ करना होगा। और इस बार तेज गति की गेंद थी, फुल डिलीवरी, गेंद निकल गई तेजी के साथ विकेट कीपर के दस्तरों में। कमाल की गेंदबाजी, लाजवाब गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी। और बात गिरिजा सागर ठाकुर की, पहले ओवर में जो कि 2 बड़ी विकेट चटकी थी सुरेश सुधार, और इसके बाद बैंडिज को चलता किया था बैक टू बैक। क्या बेहतरीन, शानदार, लाजवाब गेंदबाजी। और इस बार गेंद को कारपेट के साथ टिकल दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री की दिशा में। एक रन लेने का मौका। एक के साथ टीम का स्कोर 65 पे 6 विकेट के नुकसान बाद इनिंग का ओवर नंबर 7वां, जो कि आज के दिन का सबसे लोएस्ट टारगेट की ओर अग्रसित होते हुए मराठा वॉरियर्स 65 मात्र बने हैं। लेकिन अब बेड़ियां तिरनी होगी, बल्ला दोनों बल्लेबाजों का खामोश, यहाँ से बड़े शॉट्स के लिए जाना होगा। और अब एक और बेहतरीन शार्प ग्रीन बॉल ब्लॉक हॉल में एक और बल्लेबाज को चलता किया है।
7वें विकेट का पतन और आउट होने वाले बल्लेबाज अर्जुन आउट होकर वापस लौटे शाम। ग्रीन बॉल किया सागर ठाकुर के नाम ये तीसरा विकेट और क्या बेहतरीन चुके बल गेंदबाजी करी है सागर ठाकुर ने। सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाम पर बड़ा नाम है सागर ठाकुर और नाम के मुताबिक बड़े कारनामे भी देखने को मिले हैं सागर ठाकुर के द्वारा। तारीफ ही करनी होगी सागर ठाकुर की। न्यू बैटर प्रदीप जी, प्रदीप चौधरी और बिल्कुल इसी ग्राउंड के बारे में भली भांति जानते हैं, खूब खेले हैं इसी ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट। हर नाइट में जो कि एक आध मैच खेलते हैं प्रदीप। बात करी जाए तो इसी ग्राउंड के ऊपर तो काफी एक्सपीरियंस है इस ग्राउंड का। कुछ करना होगा प्रदीप को। अब पूरी तरह से टीम के ऊपर संकट के बादल घिरे हुए हैं। पहली गेंद पर विकेट पर जाकर गेंद टकराई है। शार्प ग्रीन बॉल ने एक और बल्लेबाज को चलता किया है। प्रदीप आया राम गया राम, तू जा मैं आऊं का सिलसिला जारी। प्रदीप जैसे आए वैसे वापस चले गए। पहली गेंद पर डांडिया डुल, विकेट गुल स्टंप कर चुके पूरा का पूरा फर्नीचर बिखेर कर रख दिया था। क्या कमाल की गेंदबाजी। और बात कर जाए ठीक सागर ठाकुर के नाम आज की मैच में, इसी मैच में चौथा विकेट, कमाल की गेंदबाजी। और बात करी जाए तो सारे के सारे बड़े विकेट झटकाए हैं। सुरेश सुथार हो चाहे फिर वो मेंडिस हो, इसके बाद राजू, इसके बाद अब लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रदीप चौधरी को चलता किया है। तो कमाल की गेंदबाजी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे हैं सागर ठाकुर, जो कि तारीफ के काबिल हैं। न्यू बैटर पहुंचे संदीप पटेल और सागर ठाकुर ऑन द हैट्रिक। और इस बार सीधे बल्ले के साथ हैट्रिक का मौका था, ठीक अपने फॉलो थ्रू में कैच ड्रॉप, जो कि खुद गेंदबाज सागर ठाकुर ने कैच ड्रॉप किया है। अगर कोई और फील्डर होता तो इनके ऊपर भी कुछ कहते, लेकिन इसके साथ ओवर कंप्लीट। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 66, 6 ओवर की 7 ओवर की समाप्ति के बाद 66 बने हैं। 8 विकेट के नुकसान भरा अंतिम ओवर का खेला ना बाकी। अंतिम ओवर लेकर पहली गेंद पर अच्छा शॉट था, ठीक अपने फॉलो थ्रू में रन आउट का मौका मौका मौका। अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा रहेगी। डायरेक्ट हिट लगी है, अंपायर की उंगली भी हवा में। एक और बल्लेबाज को रन आउट के तौर पर वापस जाना होगा। और अंतिम विकेट, अंतिम ओवर भी जारी। न्यू बैटर नाम प्लीज। संडे पहुंचे हैं। संडे पहली गेंद अच्छी गेंद थी इस बार बेहतर तरीके से, लेकिन अंपायर का इशारा रहेगा वाइड का। काफी बाहर रख दी सीधी बल्लेबाज की पहुंच से। ये गेंद फुल टॉस वाली गेंद थी, सीधे बल्ले के साथ लॉन्ग ऑन बावंटे की दिशा में, फील्डर तैनात लॉन्ग ऑन बावंटे की दिशा में।
एक रन लेने का मौका, एक के साथ टीम का स्कोर जाके पहुंचा है 68। अंतिम 2 गेंदों का खेल बाकी पहले इनिंग का। गेंदबाजी में फिर से चले गेंदबाज सुशील। फुलटॉस वाली गेंद थी, बेहतर कनेक्शन, गेंद चलाई जाएगी सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। 6 एक और लगा। हिंदू प्रीमियर मैक्सिमम सिक्सर, कमाल का शॉट। फुल टॉस वाली गेंद थी, हाफ वॉले पर लिया, उठा के खेल दिया था डेक का लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से। 6 तो 6 के साथ 75 अंतिम गेंद। और इस बार बेहतर गेंद थी, शानदार गेंद, लेकिन रन आउट हो जाएंगे और इसी के साथ सारी टीम निर्धारित 8 ओवर में ऑल आउट हो जाएगी। और रन बना ही 8 ओवर समाप्त होने के बाद 10 विकेट के नुकसान पर 75 75 बनाए हैं। जीत के लिए 76 74 का टारगेट दिया है। 8 ओवर में सेमीफाइनल 1 पूरी तरह से बात करी जाए तो VP 11 टीम के गेंदबाजों का दबदबा रहा। बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन फील्डिंग भी। और पहला इनिंग समाप्त हो चुका है।
चलिए विनती रहेगी इसके बाद के मुकाबले के लिए दूसरी सेमीफाइनल हिंदू क्रिकेट लीग का दूसरा सेमीफाइनल, दोनों टीमें उपस्थित हो जाए। एक और रहेगी चावड़ा स्पोर्ट्स और दूसरी ओर रहेगी जय शेनाल। दोनों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं प्लीज, दोनों के कप्तान टॉस के लिए आ जाएं। ओके, थैंक यू। दो उद्घाटक बल्लेबाज जल्दी से पहुंचे। वीपी 11 दो उद्घाटक बल्लेबाज, एक तो वीपी है, दूसरे आ रहे हैं। स्ट्राइक बैट्समैन दोनों झुके प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। भाई जीतू चौधरी स्ट्राइक बैट्समैन, ओके। नॉन स्ट्राइक एंड पर वीपी, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी झुके और टारगेट दिया है झुके बात करी जाए तो 76 का, 74 का। नई गेंद से शुरुआत करेंगे ओवर की मंडिस फ्रॉम भिल्डई। बेहतरीन ऑलराउंडर आज बल्लेबाजी में कुछ खास नहीं कर पाए और इसी के चलते टीम बच्चों के कहीं ना कहीं एक छोटा टारगेट रखा है 76 का। पहली गेंद फ्लिक कर दिया, कैच पकड़ने का मौका, पहली गेंद पर बेहतरीन कैच और जीतू की फ्लाइट जाएगी वापस। और कुलदीप बारोट ने क्या बेहतरीन कैच पकड़ा है ठीक मिड विकेट बावंटी के ऊपर और पहली गेंद पर एक ब्रेक थ्रू दिलवाया है, बड़ी सफलता। मेंडिस साहब ने कहा मैं पहली गेंद पे आउट हो सकता हूं तो दूसरे बल्लेबाज भी हो सकते हैं और उन्होंने करके दिखाया है। जी बिल्कुल, अगर मैं पहली गेंद पर आउट हुआ हूं तो मैं पहली गेंद के ऊपर आउट भी करूंगा, ये क्षमता है इनके पास। और बड़े बल्लेबाज हैं जो कि बात करिए बनासकांठा उत्तर गुजरात के बेहतरीन ऑलराउंडर में जिनकी गिनती होती है वो है मेंडिस। जी, लेकिन आपने एक बात कही, छोटा टारगेट। जब बड़े मुकाबले हैं ना, वो छोटा टारगेट भी बड़ा नजर आता है। आपको बता दे वो 1983 का वर्ल्ड कप आप याद कर लीजिए, वो वेस्ट इंडीज के लिए 183 का छोटा ही टारगेट था, लेकिन उस छोटे टारगेट को बड़ा बनाया, इंडियन टीम ने मैच जिताया और वर्ल्ड कप भी लेके आए थे। यही होता है बड़े मुकाबले के अंदर, प्रेशर वाले मुकाबले रहते हैं, बड़े रन बने या ना बने, लेकिन क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ देखने को मिलता है। यहाँ पे भी वही है, रन मात्र 75 जरूर बने, वैसे 8 ओवर में यहाँ पे 150, 140, 130 बन रहे थे, लेकिन सेमीफाइनल दोनों टीमें टक्कर की, दोनों के पास क्षमता है मैच जीतने की। वो 75 भी है ना, वो करीबन 175 जैसे दिखेंगे। जी बिल्कुल सही बात, और बड़ी बात भी कही आपने, कहीं ना कहीं फाइनल सेमीफाइनल जैसा जब भी बड़ा मुकाम होता है तो इनके ऊपर 70-80 भी बड़ा टारगेट कहा जा सकता है। दोनों टीमें टक्कर की रहती है। और इस बार अपील उठी थी, अंपायर का इशारा जो कि वाइड का रहा है।
बैट्समैन प्लीज। भरत नए बैटर के रूप में पहली गेंद पे ही वो कैच छूटा है, शायद सुरेश सुथार वहां पे प्लेटफॉर्म के ऊपर ये गेंद बल्ले का किनारा, लेकिन मैंडिस यहाँ पे कुछ अंपायर वाइड देने, लेग अंपायर के साथ उन्होंने कंफर्म किया, लेग अंपायर साहब ने कहा यस एज लगी थी। एक और तेजी वाली गेंद, जस्ट मिस, थोड़ा सा बचाव देखने को मिला वहां पे बल्लेबाज का, लेकिन तारीफ करनी होगी मैंडिस की। ये बिलड़ी एक्सप्रेस आज पूरे फॉर्म में है, ये लोकल नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ एक्सप्रेस बनने की चाहते हैं, ये वंदे भारत की तेजी के साथ गेंदें आ रही है आज। जी बिल्कुल, और पहली गेंद के ऊपर विकेट मिलने के बाद तो और भी जो उनका जुमला है, जो उनका जुस्सा है और भी बढ़ गया है। और बात करी जाए हरीश भाई तो कहीं ना कहीं ये जो कि एक सेमीफाइनल का भी दबाव नजर आ रहा है। दबाव है ना, एक और अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, दबाव बनाना पड़ता है, और दबाव एक ऐसी चीज है, चाहे आपके ऊपर कोई भी दबाव हो, वो पानी का दबाव हो या पैसे कमाने का दबाव हो या क्रिकेट के दबाव हो, उससे बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारने पड़ते हैं। यहाँ पे चौके छक्के मारने पड़ेंगे उस दबाव से निकलने के लिए, क्योंकि अगर पानी के दबाव में चले गए ना, ऊपर आने के लिए हाथ मारने पड़ते हैं, पैसों के दबाव में आ गए तो फिर कहीं भी हाथ पैर मारने पड़ते हैं, और क्रिकेट के दबाव में आ गए ना तो फिर हार जाते हैं। ये दबाव हटाना होगा। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं दबाव हटाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, और दोनों टीमें इनके लिए मेहनत कर रही है, लेकिन जो अच्छी सर्वश्रेष्ठ मेहनत करेगा वो टीम जो कि दबाव से बाहर निकलकर मुकाबला जीत पाएगी। अब देखिए दोनों टीमों के पास सबसे बेहतर चीज ये है, दोनों टीमों के पास एक्सपीरियंस प्लेयर है। आप कुलदीप बारोट की बात करें, मैंडिस की बात करें, सुरेश सुथार की बात करें, पाटिल की बात करें, ये सारे एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। और बात करिए तो जब भी और दूसरी ओर बड़े मुकाम की, दूसरी ओर आप वीपी को देखिए, उनके साथ दिलीप सिंह हड़ियल, उनके साथ जी तो आउट जरूर हो चुकी, लेकिन वो भी एक एक्सपीरियंस, उनके साथ दीक्षित पटेल, बड़ा एक्सपीरियंस है। और ये जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं वो जो कि आपको दबाव से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं, और जो प्लेयर दबाव को झेलता है वही प्लेयर जो कि बड़े मुकाम के ऊपर बड़ा है। चलिए एम्पायर मैच को शुरू किया जाए, थोड़ी जल्दबाजी रखी जाए, इसके बाद एक सेमी और एक फाइनल आना शेष है। जय सेनार 11 से विनती रहेगी टॉस के लिए पधारें, जय सेनाल 11 टॉस के लिए पधारें। इसके बाद का मुकाबला जय सेनाल वर्सेस रहेगा चावड़ा स्पोर्ट्स। ये पहला सेमीफाइनल जारी है, इसके बाद खेला जाएगा दूसरा, और कौन सी होगी वो दो फाइनलिस्ट, दो के बाद पता चलेगा। नो बॉल, okay, it's a no ball. Fade. ताकत के साथ फेंकी ये गेंद, हवा में है, फील्डर है, पकड़े हैं, और फील्ड थी, कैच पकड़ते तो भी बात बनती नहीं, लेकिन एक रन बनाए। एक गेंद अभी भी आना शेष। ये ओवर पहला ओवर ही ना जानते हैं कितना कीमती है, वो ज्यादातर पहली ओवर मैच किस तरह हो जाएगा वो तय करके जाता है, और पावर प्ले काफी अहम रहता है, लेकिन वो पावर प्ले की जिम्मेदारी गेंदबाज मैंडिस ने बहुत बेहतरीन तरीके से अब तक निभाई है। अब पिछले मैच में लाजवाब बल्लेबाजी करने वाले मिस्टर विल्सन, वीपी साहब, ऑनर ऑफ द टीम, ड्राइव, शायद ये पहली बार हुआ है कि दोनों ओनर भी आमने सामने हैं। आज देखा जाए तो मराठा वॉरियर्स के ओनर मिस्टर सुमित पाटिल ने भी बल्लेबाजी का आनंद लिया, और अब वीपी साहब भी बल्लेबाजी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन अब रिक्वायर्ड ऑन स्क्रीन प्लीज, थोड़ा नजारा दिखा जाए ग्राउंड का, रिक्वायर्ड ग्राउंड में देखेंगे हम 42 गेंदे 74 रन, यानी कि करीब करीब 10.20 की एवरेज से खेलना है। 10.5 हमारे स्कोनर बुमराह साहब है ना, पूरी टूर्नामेंट में लाजवाब सेवाएं दी है, हम नहीं थे तब कमेंट्री की भी सेवा दी है। ये हमारे बुमराह साहब संकट समय की साकड़ है, जब भी जरूर पड़ी है बस इन्हें खींच लीजिए, ये काम कर देंगे। हाँ उन्होंने कह दिया
हम नमक है प्रभु। वो कविताएं जहां चाहे इस्तेमाल कर लीजिएगा ये नमक को। शानदार स्ट्रोक, जानदार स्ट्रोक, दमदार स्ट्रोक, इस मैच के लिए असरदार स्ट्रोक लगाते हुए। बैट्समैन नेम प्लीज, सॉरी बॉलर नेम। अर्जुन की इस गेंद को गांडीव से बल्लेबाज ने छोड़ा है। अर्जुन निशाना लगा चाहते थे विकेटों पे, लेकिन सामने है ना वो शानदार स्ट्रोक जड़ा है। भरत ठाकुर, एक महाभारत का पात्र अर्जुन तो दूसरी और रामायण का पात्र भरत। महाभारत रामायण यहाँ पे दिखने आ रही है, हिंदू प्रीमियर लीग है वो तो दिखेगा ही। अल्टी पल्टी डिलीशियस है। भरत साहब कह रहे हैं कि वो राम भगवान की प्रतिमा, राम भगवान के मंदिर की जो प्रतिमा है वो ट्रॉफी है, हम लेके जाएंगे, ऐसा सिक्स लगाया है। नाम भरत और राम भगवान के दर्शन की उम्मीद है वो लगाए हैं। बहुत सुंदर स्ट्रोक, एक बार फिर देखे स्ट्रोक को अगर स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए अंतिम मोमेंट पे बल्ला बदला है। वो गेंदबाज को थोड़ी सी भनक दी नहीं कि वो रिवर्सिव खेलने वाले। ज्यादातर ये स्ट्रोक प्री प्लान दिखता है, लेकिन प्री प्लान है ये। मिस टाइम हुए हवा में, गेंद के नीचे फील्डर, विकेट। 2 सिक्सर के बाद तीसरी गेंद पे विकेट। यही है क्रिकेट, कभी खुशी कभी गम, ये जिंदगी वाली फलसफा है। कभी धूप तो कभी छांव आती है, कभी सुख तो कभी दुख आता है। क्रिकेट के अंदर कभी 4 या 6 या फिर विकेट आता है। जी बिल्कुल, कभी सुख कभी दुख, कभी धूप कभी छांव, लेकिन कभी सिक्सर कभी विकेट भी। तो ठाकुर के आउट होने के बाद न्यू बैटर पहुंचे हैं दीक्षित। चूंकि गुजरात के बेहतरीन बल्लेबाजों में जिनको बेहतरीन फिनिशर के रूप में देखा जाता है, जाना जाता है, वो दीक्षित पटेल हैं फ्रॉम पालनपुर। देखिए बहुत बेहतर कैच, वहां पे अंडर प्रेशर थे, वो कैच पकड़ने से पहले सैंडी साहब ने अपना कैप उतारा कि कहीं कैप के कारण मुझसे कैच ना छूट जाए। और दूसरी ओर जो बल्लेबाज आए हैं दीक्षित, एक फिर कैच देखिए आप एक बार फिर से, बहुत सुंदर कैच वहां पे सैंडी का, जिसके चलते बड़े विकेट मिली है। भरत को वापस पवेलियन भेजा है नया बैटर के तौर पे दीक्षित पटेल। जिस तरह से हमारे साथी कमेंटर हिरजी भाई ने कहा कि बेस्ट फिनिशर ऑफ गुजरात, अब इनके चर्चे है ना हमारे सौराष्ट्र, गुजरात, भारत में चर्चे हैं। इस गेंद के बाद उनके परिचय भी देंगे। अगली गेंद, पहली गेंद रिवर्स स्वीप का प्रयास है। दीक्षित पटेल साहब को दिखाया जाए, उनकी भी चर्चा करते हैं। दीक्षित पटेल ऑन स्ट्राइक, ये वो बैटर हैं, वो ये खिलाड़ी है जिनके नाम शायद अंतिम ओवरों में सबसे ज्यादा सिक्सर है। जिस तरफ ने आपने अंतिम ओवरों में महेंद्र सिंह धोनी को देखा होगा, 4 सिक्सर की जरूरत है, 5 सिक्सर की जरूरत है, वो करके आते हैं। इनके ऊपर भी वो भरोसा बना रहता है। बहुत सुंदर गेंदबाजी, बहुत सुंदर गेंदबाजी। पहली 2 गेंदों पर सिक्सर जरूर लगे, लेकिन उसके बाद अर्जुन ने वो सारे गांडियों से जो तीर छोड़े ना, वो बिल्कुल निशाने पे, मछली की आंख पे लगे। जी बिल्कुल, अब झुके गांडी से सही निशाने पर तीर छुट रहे हैं। बात करी जाए तो पिछले 3 गेंदों पे सटीक गेंदबाजी देखने को मिली है। इस बार स्वीप के अंदाज में खेला, कोई फील्डर जहां मौजूद नहीं वहां पे गेंद को फेंका और गेंद सीमा रेखा पार के लिए चौका। कुलदीप ने प्रयास जरूर किया लेकिन रोक नहीं पाए। दीक्षित के बल्ले से पहला चौका। ये देखिए अब तक रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, अब तक स्वीप, अब स्वीप दोनों में मौजूद थी, रिवर्स स्वीप और स्वीप। पिछली 2 गेंदें डॉट थी, इस पे चौका मिला है। ओवर नंबर 2 समाप्त। ये देखिए स्ट्रोक को एक बार फिर देखते हैं। बहुत सुंदर अंदाज से खेला, पहले से ही विकेटों को कवर कर लिया था, लेफ्ट के ऊपर जानते स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर है नहीं, वहां पे चौका। 2 ओवर की समाप्ति, 18 रन। 2 ओवर 18 रन। इस ओवर में वापसी हुई है कहीं ना कहीं वीपी 11 की। वीपी विल्सन भाई बहुत बेहतरीन इंसान, उनके साथ क्रिकेट के लिए उन्होंने बहुत योगदान दिया है। आपके स्क्रीन के ऊपर वो इंसान जिन्होंने शायद क्रिकेट के लिए अपना सब कुछ झोंका है। वो कहते हैं ना क्रिकेट की आप सेवा कैसे करेंगे, इन्होंने तन मन और धन हर तरीके से क्रिकेट की सेवा की है। विल्सन
शायद भारत का कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं होगा जो इनकी टीम से ना खेला हो, चाहे वो कृष्णा सातपुते हो, चाहे वो विश्वजीत हो, चाहे अंकुर सिंह हो, वो बड़े नाम सभी इनके साथ खेल के गए हैं। विल्सन चौधरी साहब और जिन्होंने पूरे भारत को अपनी टीम में खिलाया, वो इस वक्त अपनी टीम की बल्लेबाजी की कमान बने हुए हैं। और हरिस्तान, चूंकि आप जब जिक्र कर रहे थे अंकुर सिंह की, तो इसी तरह पर एक बार आके भी गए हैं अंकुर सिंह की बात करिए तो, और सेमीफाइनल में वो मुकाबला हार के गए थे। देखिए, हार जीत तो क्रिकेट की अलग बात है, लेकिन जो क्रिकेट सर्वश्रेष्ठ खेलेगा ना, उनकी चर्चा हर जगह पे होगी। जी बिल्कुल सही बताया, बड़ी बात कही जो कि हमारे साथी कमेंटेटर वरिष्ठ कमेंटेटर ने। और गेंदबाजी में फिर से गेंदबाज चले दीक्षित के लिए, और अच्छी गेंद इस बार हल्के बल्ले के साथ पुश कर दिया, जैसे ही बल्ले पर लगी निकल पड़े थे रन के लिए, और आंखों की इशारे से रन चुराया, जैसे किसी हसीना की आंखों से काजल चुराया। अब देखिए, प्रेशर वाले मुकाबले क्या होते हैं जी भाई, आपने अब तक जो मुकाबले देखी ना, हर ओवर में 3 छक्के 4 छक्के 3 छक्के 4 छक्के, 100 रन 150 रन 140 रन वो बन रहे थे। जैसे ही बड़े मुकाबले शुरू हुए, वो प्रेशर वाले मुकाबले शुरू हुए ना, वो रन गति पे रोक लगी है। विकेट, विल्सन का विकेट, बहुत बड़ा झटका, लेफ्ट हैंड बैट था विल्सन। अब तक इस टूर्नामेंट में बहुत बेहतर खेल रहे थे, आज के पहले मैच में भी रन बनाए थे, लेकिन यहां पे आउट होके वापस आना पड़ेगा। बड़ा झटका यहां पे वीपी 11 को, खुद वीपी आउट होके वापस। ये देखिए, स्वीप इनका एक फेवरेट स्ट्रोक है, लेकिन इस बार कनेक्शन बेहतर नहीं था, लेकिन गेंद का कलेक्शन बेहतर था, लाजवाब। और कोई गलती नहीं करी स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में। नितुल परमार ने एक शानदार अपने सेफ हैंड पर और बेहतर कैच पकड़ा, वीपी को जाना पड़ेगा वापस। तो टीम को लगने वाला ये दूसरा करारा झटका, और न्यू बैटर वीपी। बैट्समैन नेम प्लीज। अजीत सिंह पहुंचे हैं, रणजीत सिंह, सॉरी। वो भी एक अच्छे बल्लेबाज, लेकिन प्रेशर हैंडल करना होगा, जो कि बड़े मुकाम के ऊपर बड़े खिलाड़ी उभर कर अगर आपको हरीश भाई बाहर आना है तो बड़ा कारनामा भी करना होगा, बड़ी पारी भी खेलनी होगी। अब बड़ी पारी देखिए, आप पहली बार देख रहे हैं, हमें भी ज्यादा स्क्रीन पे दिखाया गया है आज के दिन पे हरजी भाई। ज्यादातर हमारी आवाज ही सुनाई देती है, दिखाई हम देते नहीं है, लेकिन आज दिखाई भी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं कौन कहां से देख रहा है। हम सुनाई दे रहे हैं आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, आप तक हिंदू क्रिकेट लीग धानेरा पहुंच रही, तो कौन कहां से देख रहा है जरा कमेंट कीजिए यार। नए बैटर, लेफ्ट हैंड बैटर, पहली गेंद यॉर्कर का साथ उनका स्वागत किया गया है। हमारे एक बहुत सीनियर बॉलर हुआ करते थे, वो उनसे हमने पूछा था कि पहली गेंद आप हमेशा बल्लेबाज को क्या करेंगे, तो वो कहते थे जो पहला बल्लेबाज है ना, उन्हें सरप्राइज देना चाहिए। सरप्राइज के तौर पे क्या आना चाहिए आपकी ओर से, या तो यॉर्कर या तो बाउंसर। इस बार मिड विकेट पे 1 रन। इधर रणनीति है, कुछ दिमागी खेल चलता है। कहते हैं क्रिकेट दिल को पसंद है, लेकिन खेला दिमाग से जाता है। जी बिल्कुल, और बिल्कुल जो दिमाग और दिल से खेलता है वो चूंकि कहीं ना कहीं क्रिकेट में आगे बढ़ता है। जरूर बेहतरीन बात करी हमारे हरीशदान गढ़वी सर ने। और फिर से गेंदबाज चले दीक्षित के लिए, और इस बार बेहतर कनेक्शन, जानदार, मजेदार, असरदार 6 कमाल का शॉट, टॉप शॉट। और बिल्कुल जब भी आप अच्छे कमेंटर के साथ हरीश भाई बैठते हैं तो कहीं ना कुछ हर शब्द के ऊपर आपको नया सीखने को मिलता है। बहुत सुंदर रेट। चलिए आप हिंदी में कमेंट्री जारी रखे, हम करते गुजराती। जी, हमारी मातृभाषा, और गुजरात के अंदर हो और गुजराती ना हो तो थोड़ा सा अधूरा लगता है। अब तो जियो हॉटस्टार पे आईपीएल भी आपको गुजराती में सुनाई देता है, तो गुजराती कमेंट्री की ओर चलते हैं। स्कोर 3 ઓવર સંપૂર્ણ થઈ છે અને 27 રન બની ચૂક્યા છે। 3 ઓવર 27 રન, 2 વિકેટના નુકસાન ઉપર જીતવા માટે 76 રનોનો એ લક્ષ્ય છે। 10 રન પ્રતિ ઓવર બનાવવાના છે। અત્યારે 9 રન પ્રતિ ઓવર બનાવી રહી છે વીપી 11। ક્યાંક ને ક્યાંક દીક્ષિત પટેલ જે અત્યારે રમી રહ્યા છે ને, આ મેચની સૌથી મોટી વિકેટ હોઈ શકે। અત્યારે દીક્ષિત પટેલનું ગ્રાઉન્ડ ઉપર રહેવું, બેટિંગ કરવું, રન બનાવવા વીપી 11 માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। બીજી તરફ બોલિંગની કારભાર સંભાળવા માટે આવ્યા છે અર્જુન। ખૂબ જ સરસ બોલ यॉर्कर। अर्जुने અત્યાર સુધી જે નિશાના લગાવ્યા ને બિલકુલ
પોતાના ઠેકાણા સુધી પહોંચાડ્યા છે. અર્જુનની વાત કરીએ તો એ નિશાના સ્ટમ્પ ઉપર સાંધવા જાય છે, પણ યોર્કર એક એવો બોલ જે બેટ્સમેનને હંમેશા ક્યાંક ને ક્યાંક હેરાનગતિ કરીને જાય છે, એ હેરાનગતિ આજે કરી છે એમણે. આ વખતે બેટનો અંદરનો ભાગ લાગ્યો હતો, વિકેટ કીપર તો પહોંચ્યા નહીં, પણ સમિત પાટીલ ઓનર સાહેબ કહે આજે પડવું પડે મરવું પડે પણ આજે દડો નહીં જવા દઉં, આજે દડાને પકડીને રાખીશ, ટ્રોફીને પકડીને રાખીશ, મેચ અહીંથી જીતીને જઈશ, ઘરે રામ ભગવાનની આ મંદિરની મૂર્તિ લઈને જઈશ. આવો એક પ્રયત્ન પાટીલ સાહેબનો ચાલુ છે. બીજી બાજુ અર્જુનના વખાણ કરવા પડે જેવી રીતે એમણે શરૂઆત કરી છે બોલિંગની, ખૂબ જ પ્રભાવિત કર્યા છે એમણે દરેક ક્ષેત્રમાં. ખૂબ જ સરસ રનિંગ બીટી તો વિકેટ, એટલી જ સરસ ફિલ્ડિંગ કુલદીપ દ્વારા, પણ એક રનથી નહીં રોકી શકે. ચલીએ ચેક કરીએ, જોઈએ આપણે ક્યાં ડાયરેક્ટ હિટ લાગત તો રનઆઉટ હોત કે નહીં. અમારા કેમેરામેન ચારી બાજુ પોતાની નજર બનાવી રાખ્યા છે. જીટીસી જે ગુજરાતનું સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ ક્રિકેટિંગ ચેનલ છે, એના માધ્યમથી આ જોઈ રહ્યા છો. આ કુલદીપની ખૂબ સરસ ફિલ્ડિંગ, અને થોડુંક જોવા જેવું થાત જો ડાયરેક્ટ હિટ લાગી જાત, સીધો થ્રો લાગી જાત, સીધો ઘા લાગી જાત તો ઘા ઊંડો થઈ શકત. ખૂબ સરસ બોલ. દડાને કઈ રીતે ફેંકવો અને સાથે સાથે દડાને કઈ રીતે ફેરવવો, આ બે કળા બોલર પાસે છે. દડાને ફેંકવો અને ફેરવવો, બે કળા જ્યારે તમારી સાથે હોય ને ત્યારે તમે સંપૂર્ણ બોલર બની જાઓ છો. અત્યારે સંપૂર્ણ બોલિંગના દર્શન અર્જુન કરાવી રહ્યા છે. જેવી રીતે અર્જુન સંપૂર્ણ ગાંડી ઉધારી હતા, તીરંદાજ હતા, આ બોલર બાદ છે. પણ દીક્ષિત પટેલ એ બતાવી રહ્યા છે કે VP11 ની કમાન શું કામ મને આપવામાં આવી છે, આ માન મને પૂરા ગુજરાતમાં શું કામ આપવામાં આવે છે. એક કામ હું કરી બતાવું છું, એ કામ ફરી કરી બતાવ્યું. બોલમાં કોઈ પણ ઉણપ હતી નહીં, ખોટ હતી નહીં, પણ જે ફટકો ફટકાર્યો ને એ જબરદસ્ત હતો. વાહ, ફટકો જબરદસ્ત ફટકો. વખતે હવામાં બોલ જ્યાં સુધી બોલ અધર હતો ને ત્યાં સુધી બધાનો જીવ પણ અધર હતો કે આ કેચ થશે કે શું. પણ કહેવાય છે ને બહાદુરનો સાથ નસીબ પણ આપે છે. આ નસીબનો સાથ મળ્યો, જ્યાં બોલ ગયો ત્યાં કોઈ ફિલ્ડર નહોતો, એની સાથે ઓવર નંબર 4 પણ સંપૂર્ણ. 4 ઓવરની સમાપ્તિ, 35 રન, 3 વિકેટ. હવે કેટલામાં કેટલા જોઈને અમારા કેમેરામેન જોવો, આ દ્રશ્ય જોવો ધાનેરા ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડનું. શું સુંદર મજાનું ગ્રાઉન્ડ સજાવેલું છે હિન્દી ક્રિકેટ લીગ માટે. અને આ કૃત્રિમ પ્રકાશ, 24 બોલ અને 41 રન, હજી પણ 10 રન પ્રતિ ઓવર. આમ તો અહીંયાની ભાષામાં વાત કરું, ગુજરાતી ધાનેરા ભાષામાં વાત કરું તો હવે ખાલી છે ને 6 છક્કા જોઈએ છે. 24 બોલમાં 6 છક્કા. પણ જ્યારે મેચ આવી તરીકે આવા જબરદસ્ત માહોલમાં રમાઈ રહી હોય, એના પણ ઉત્તર ગુજરાતની હિન્દુ પ્રીમિયર લીગનો આ ફાઇનલ હોય, હિન્દુ ક્રિકેટ લીગનો સેમીફાઇનલ હોય, થોડું દબાવ બે બાજુ હોય, બોલર સારા હોય, બેટ્સમેન સારા હોય, તો દર્શકોને તો આનંદ જ આવવાનો છે. આમ તો આમ જોવા જઈએ, હંમેશા કહું છું કે જ્યારે સેમીફાઇનલ ફાઇનલ હોય ને દર્શકો માટે ક્રિકેટનો આનંદ નહીં, પરમાનંદ લેવાનો હોય. કારણ કે જે રીતે તમે 7 દિવસની એક કથામાં જાઓ ને કૃષ્ણ જન્મનો જે માહોલ હોય, કૃષ્ણ જન્મની કથાની અંદર જે માહોલ બનેલો હોય એ આનંદ પરમાનંદ જેવો હોય, એવી જ રીતે આ ટુર્નામેન્ટની અંદર સેમીફાઇનલ અને ફાઇનલ હોય એનો આનંદ પણ પરમાનંદ જ હોય. શ્રી કૃષ્ણ એટલે કે મહાભારતની એ વાત કરું તો બે યોદ્ધાઓ જે સામે સામે હતા ને યુદ્ધ જોવાની સર્વેને આતુરતા હતી. એક બાજુ હતા અર્જુન, બીજી બાજુ હતા કર્ણ, અને બે શ્રેષ્ઠ ધનુર્ધારી, શ્રેષ્ઠ યોદ્ધા હતા. એવી જ રીતે અત્યારે બે શ્રેષ્ઠ ક્રિકેટર સામે સામે આવ્યા છે. એક ભીલડીથી પધારી રહેલા સુંદર મજાના ક્રિકેટર બેન્ડિસ, અને બીજી બાજુ દીક્ષિત પાલનપુરના. અરે બે સામે સામે જ્યારે અથડાયા છે, બહારનો ભાગ બેટનો લાગ્યો. પાટીલ સાહેબ આજે દડો પકડવાના મૂડમાં છે, આજે ટ્રોફી પકડવાના મૂડમાં છે. શું ફિલ્ડિંગ કરી રહ્યા છે. આની પહેલા પણ મેં કીધું પડવું પડે મરવું પડે જે પણ કરવું પડે, પણ આજે બોલ નહીં જવા દઉં.
और बिल्कुल करो या मरो की डू और ड्राइव सिचुएशन है जो कि पाटिल के लिए। और पाटिल को दिख रहा है तो अगर कुछ नहीं ट्रॉफी दिख रही है जिस प्रकार से जो कि अर्जुन को और अंपायर कॉल वाइड बॉल, जिस प्रकार से अर्जुन को जो पंच था, पंच नहीं मात्र आंखें दिख रही थी, उसी प्रकार से अगर पाटिल को कुछ दिख रहा है तो मात्र ट्रॉफी दिख रही है। પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આ મેચ વીપી લોનના હાથોમાં પણ હજી છે। આ વખતે લોંગ ઓન ક્ષેત્ર પર સુંદર મજાનો ફટકો, કોઈ ફિલ્ડર પાસે કોઈ પણ મોકો નહોતો, લાગી ગયો ચોકો, જબરદસ્ત ચોકો। ઘણા સમયથી જે બાઉન્ડ્રી ચોગાની રાહ જોવાઈ રહી હતી ને ચોગો આ વખતે આવ્યો છે। રણજીત નામ રણજીત છે, આ મેચનો રણ પણ ક્યાંય જીતી જશે। આગલો બોલ એની સાથે પાછા ફર્યા છે મેચની અંદર મેન્ડિસ આ બોલ સાથે, કારણ કે એક એક બોલ ખૂબ જ અહેમિયત સાથે કરવામાં આવે છે, કારણ કે એક એક બોલની અહેમિયત અહીંયા વધી જાય છે। આગલો બોલ મેન્ડિસનો, લેગ સ્ટમ્પ બાર વાઇડ। હવે જો મહાભારતની યુદ્ધની અંતર અર્જુન અને કર્ણ સામે સામે આવ્યા ના હોત તો એ યુદ્ધની આતુરતા એટલી વધી ન હોત। અહીંયા પણ એવું જ થઈ રહ્યું છે। શું દીક્ષિત અને મેન્ડિસ બેટિંગ અને બોલિંગમાં સામે સામે આવશે, એ નજારો જોવા મળશે, એ ક્રિકેટનું સર્વશ્રેષ્ઠ સ્વરૂપ આપણે જોવા મળશે કે નહીં। ગતિ પરિવર્તન, મિડ વિકેટ ક્ષેત્ર પર ફિલ્ડર છે, કેચ પકડ્યો, પહેલા તો લપક્યો પણ અંતમાં પકડ્યો છે, જબરદસ્ત કેચ। આ કેચ પકડ્યો, સાથે સાથે બેટ્સમેન અકડ્યો અને પાછો ગયો। ખૂબ જ સરસ બોલિંગ। અત્યાર સુધી ગતિથી બેટ્સમેનને હેરાન કરી રહ્યા હતા, આ વખતે ધીમી ગતિથી પરેશાન કર્યા। આ જો એક વાર, બે વાર, ત્રણ વાર, ચોથી વારમાં કેચ કમ્પ્લીટ કર્યો। એ એક વારમાં પકડે કે ચોથી વારમાં, પકડવો જરૂરી હતો ને એ કામ એણે કર્યું। और बेहतरीन कैच पकड़ा पिछले गेंद पर, एक बार, दो बार, तीन बार झटका, लेकिन आखिरकार कैच को लपका, विकेट झटकाया। और एक अच्छी पार्टनरशिप जो कि धीरे धीरे बन रही थी, वो पार्टनरशिप थोड़ा ही दोनों बल्लेबाजों की। હવે જોવા જઈએ તો આ ટીમનો સૌથી અનુભવી ખેલાડી, જે આમ તો જોવા જઈએ તો ઉત્તર ગુજરાત ક્રિકેટનું ઘરેણું કહેવાય, ઉત્તર ગુજરાતનું સૌથી મોટું સન્માન કહેવાય, એવા દિલીપસિંહ હડિયલ વધારી ચૂક્યા છે। અને આ પોતાના અનુભવથી અહીંથી કેવી રીતે રમશે એ આ મેચની દિશા ખબર પડશે। જી જવા દીધો બોલને, ઓફ સ્ટમ્પ બહાર હતો, એમ્પાયર સાહેબે વાઇડ આપ્યો છે। એમ્પાયર સાહેબે પોતાની બે હાથ ફેલાવીને કહી દીધું કે તમે અહીંથી પાલનપુર બાજુ જાઓ કે અહીંથી ડીસા બાજુ જાઓ, બે ગામમાં આવો બોલ નહીં ચાલે, અહીંયા પણ નહીં ચાલે, આ બોલ પાછો ફેંકો। જી ઉછાળ લેતો બોલ, પહેલા બોલ ઉપર સિંગલ। અનુભવી ખેલાડીની છે ને આ નિશાની રહે છે, જઈને પહેલા બોલ વિકેટ ઉપર ચેક કરવો, બોલર શું કરી રહ્યા છે, વિકેટ શું રમી રહી છે અને મેચ કઈ તરફ જઈ રહ્યો છે। ઓવર નંબર એની સાથે હજી એક સફળ ઓવર, ખાસ કરી મેન્ડિસના વખાણ એના માટે કરવા, પણ જ્યારે જ્યારે આવે છે ને સફળતા આપીને જાય છે। 5 ઓવર 44 રન અને 4 વિકેટ, 4 એક્સ્ટ્રા પણ આવ્યા છે। 4 44, 4ની આગળ પણ 4 છે, 4ની પાછળ પણ 4 છે, આગળ પાછળ ક્યાં જોવો અહીંયા 4 ઓવર પણ 4 છે, 5 છે, 18 બોલ અને 32 રન। છેલ્લા 18 બોલ આ મેચના એ નક્કી કરશે કે ફાઇનલમાં રમશે કોણ। શું એ VP11 પાલનપુર હશે, હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ ધાનેરાનું પહેલું સિઝન, કારણ કે પહેલું સિઝન હોય ને હંમેશા યાદગાર હોય। આપણે જણાવી દઉં કે 1 થી 18 સિઝન રમાણી છે, એની અંદર તમને એ વિજેતા યાદ હશે જે પહેલા અને છેલ્લા થયા છે। પહેલા થયા હતા રાજસ્થાન રોયલ અને છેલ્લા થયા છે રોયલ ચેલેન્જર્સ, એ 1 થી 18 સિઝનમાં રહ્યું છે। હવે પહેલી સિઝન જે રાજસ્થાન રોયલ હજી પણ બધાને યાદ છે જીતી હતી, તાનેરાની અંદર પહેલું હિન્દી ક્રિકેટ લીગનું સિઝન કોણ જીતશે ને એ હંમેશા માટે યાદ રહેશે બધાને। एक और बात बता देता हूँ, अगर आपने 2020 वर्ल्ड कप देखा होगा, आपको सभी मैच याद नहीं होंगे, लेकिन जो 2020 वर्ल्ड कप का जो सुपर ओवर सभी को याद होगा, भारत पाकिस्तान वाला वो मुकाबला
પહેલો પહેલો અને આપણે પહેલો વર્લ્ડ કપ પણ યાદ છે. સતીશ રિવર્સ રમવાનો પ્રયત્ન સંપૂર્ણ રીતે ચૂક્યા હડિયલ. એક બોલ જેને અહીંથી ક્યાંક ને ક્યાંક તકલીફ વધારતું દેખાશે. આગલો બોલ એની સાથે ફૂલ ટોસ લોંગ ઓન ક્ષેત્ર ઉપર, કોઈ ફિલ્ડર ત્યાં ઉપસ્થિત નથી. જે જગ્યા ખાલી દેખાની એ જગ્યા ઉપર કબજો કર્યો અડિયલ સાહેબે, ચોકો પ્રાપ્ત કર્યો છે. और सतीश चूंकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक फुल टॉस गेंद कर बैठे और खामियाजा भुगतना पड़ा. पिछली वाली गेंद लॉन्ग ऑफ बावंटे के ऊपर से जड़ा था 4 रन ये गेंद, और एक अच्छी गेंद देखा जांचा, बल्लेबाज की पहुंच से काफी दूर रही थी गेंद और अंपायर ने घोषित किया वाइड बॉल. श्री सरकारी खाते में यंगस्टर्स के साथ और एक अच्छी गेंद, बेहतर गेंद है, शानदार गेंद है. और बात की जाए सतीश गढ़वी की, पाव से ताल्लुकात रखते हैं, बेहतरीन गेंदबाज है, शानदार गेंदबाज है. और एक खास बात के जॉन्टिक गढ़वी के ये छोटे भाई हैं. આગલો બોલ એની સાથે ગઢવીનો શોર્ટ પિચ છે અને શોર્ટ બોલ ને આમ કહેવાય હિન્દીમાં કે છોટી બોલ ને મોટે સ્ટ્રોક में परिवर्तन किया. આ ટૂંકો દડો એને લાંબો ફટકો, જબરદસ્ત ફટકો લાગશે ક્યાંક ને ક્યાંક. આ ઝટકો ઘણો સમય મળ્યો, બેકફૂટ ઉપર ગયા, પાછળના પગ ઉપર પોતાના વજનને ટ્રાન્સફર કર્યો અને એની સાથે આ છગ્ગો ફટકાર્યો. આ જેને ક્રિકેટની રમતની એક કલા છે, આગળના પગ ઉપર રમવું, પાછળના પગ ઉપર રમવું, એ બેટ્સમેને નક્કી કરવાનું હોય છે. આ વખતે એક ખૂબ જ સરસ યોર્કર. આની સાથે ઓવર સમાપ્ત. ઓવર નંબર 6 સંપૂર્ણ થઈ છે. એક છક્કો ને એક ચોક્કો, એક વાઇડ જરૂર આવ્યો. એની સાથે 55 11 રન ઓવરથી. આગલી ઓવરમાં 44 હતા, 11 આમાં આવ્યા. ડબલ અંકનો મજા ચાલુ છે. 44 હતા, 2 ચોકડા હતા, 2 એકડા રન આવ્યા અને 2 પાંચડા બન્યા છે. અને 55 12 બોલ ને 21 રન. 21 ને ઊંધા કરો તો 12 થાય, 12 ને ऊंधा करो तो 21 થાય. ऊंधू सिंधु. जी बिल्कुल. और यहाँ से उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है. 12 गेंदे 21 रन और बिल्कुल दोनों अंकों को अगर उल्टा सुल्टा किया जाए तो भी एक ही अंक बनता है. ने કહી દઉં કે ઉલટી ઊંધી ગણતરી છે ને ફાઇનલની પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે. જી બિલકુલ, ફાઇનલની ઊંધી ગણતરી પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને બોલિંગમાં હવે કોણ આવશે એ જોવા જેવું રહેશે. વિનંતી કરીશ આના પછી મેચ માટે પ્લીઝ જય સેનાર 11 અને ચાવડા સ્પોર્ટ્સ બંને ટોસ માટે જલ્દીથી પધારે. જય સેનાર અને ચાવડા સ્પોર્ટ્સ પ્લીઝ લાસ્ટ વોર્નિંગ, બંને ટીમ જલ્દીથી ટોસ માટે અહીંયા ઉપસ્થિત થઈ જાય, સમય ના બગાડે. ફાઇનલ આજે સમયની સાથે આપણે સમાપ્ત કરવાનો છે. આ મેચ 9 વાગ્યા સુધી સંપૂર્ણ થઈ જશે. 10 વાગે આપણો ફાઇનલ પણ શરૂ થઈ જશે. કેચ છૂટ્યો. દીક્ષિતનો જબરદસ્ત ફટકો હતો. આ ફટકાને પકડવાનો હતો. આ કેચ નહીં, આ મેચ હતો. પણ કેચ છૂટ્યો છે ક્યાંક. મેચ ના છૂટી જાય જોવાનું રહેશે. શું તાકાત સાથે લગાડ્યો ફટકો. મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની આપણે વાત કરીએ તેને એવો જ ફટકો અને બોલ બાઉન્ડ્રી સીમા રેખા પાર. બીજો ફટકો. શું કામ આમને ઉત્તર ગુજરાતના સર્વશ્રેષ્ઠ ફિનિશર કહેવામાં આવે છે. અંતિમ ઓવરોમાં વધારે ઘાતક બની જાય છે એ છે આ દીક્ષિત પટેલ. જે કેચ છૂટ્યો એના પછી આ છગ્ગો ક્યાંક ને ક્યાંક એ ઘા લાગ્યા હતા ના, એ ઘા ઉપર મરચા નાખ્યા છે. જી બિલકુલ. અને અમારી બાજુમાં બુમરાહ સાહેબ હમણાં जी કહી રહ્યા હતા કે હમ નમક હે. આ નમક અહીંયા લાગ્યા છે. और बात करी जाए तो चावड़ा स्पोर्ट्स के कैप्टन पहुंच चुके हैं और दोनों कप्तान पहुंचे, जो कि बात की जाए तो मित गोहिल इस बार हिट विकेट होते हुए हिट विकेट થયા છે. દીક્ષિત પટેલ પોતાનું કામ સંપૂર્ણ કરવા જઈ રહ્યા હતા પણ પગનો એ બેલેન્સ બગડ્યો. ક્યાંક મેચનું આ બેલેન્સ ના બગડી જાય.
જી બિલકુલ પોતાના શરીરનું બેલેન્સ બગડ્યું પરંતુ મેચનું પણ બેલેન્સ બગડી શકે છે જે પ્રકારે હિટ વિકેટ થયા છે. આ જો અહીંયા ક્યાંક ને ક્યાંક આ મોટી ભૂલ દીક્ષિત પટેલની. અત્યાર સુધી 2 છગ્ગા પાછળ ગયા, ત્યાંથી સ્વીપ કરવાનો પ્રયત્ન અને પાછલો પગ સ્ટમ્પ ઉપર જઈને અડ્યો. શોટ અટેમ્પ કરવાના ચક્કરમાં પગ લાગ્યો છે એટલે હિટ વિકેટ. પોતાની જાતે થતા આઉટ અને દીક્ષિત પટેલને કોઈ આઉટ ન કરી શકે પણ પોતે જ ઓલું કહેવાય ને એક ખૂબ જ સુંદર મજાનો ડાયલોગ છે હિન્દી પિક્ચરનો, हमें तो अपनों ने लूटा गहरों में कहाँ दम था. दीक्षित पटेल की विकेट वहां गिरी जब पैरों में स्टंप था. बिल्कुल पैरों में वो स्टंप જેના કારણે જબરદસ્ત ફટકો અને મેચ મે રોમાંચ. હવે એકવાર ફરી જોઈ લઈએ કેટલા જોઈએ. નવા બેટ્સમેન થી ઓળખાણ કરાવજો અમારી નાનુભાઈ. રન એકવાર સ્ક્રીન ઉપર બતાવી દેશો કેટલામાં કેટલા. 9 બોલ અને 11 રન. જબરદસ્ત ફિલ્ડિંગ આ વખતે, થ્રો પણ જબરદસ્ત. હવે સંપૂર્ણ જિમ્મેદારી છે ને અડિયલ સાહેબના ખભા ઉપર છે. એમણે ઉત્તર ગુજરાતનું ક્રિકેટની જિમ્મેદારી તો ખૂબ સારી રીતે અત્યાર સુધી નિભાવી છે પોતાના જીવનમાં. હવે આ મેચની સેમીફાઇનલની ટીમને ફાઇનલમાં લઈ જવાની જિમ્મેદારી એમને સંભાળવાની છે. આ વખતે પણ સુંદર ફટકો લોંગ ઓન તરફ. ફિલ્ડર ઉપસ્થિત છે, જ્યાં સુધી ફિલ્ડ કરશે, થ્રો કરશે. 1 રન બીજા માટે દોડ્યા. શું દોડ લગાવી છે! એવું લાગે છે 400 મીટરની દોડમાં જ્યારે મિલ્ખા સાહેબ પાકિસ્તાનની અંદર દોડ્યા હતા ને એના કરતાં પણ ફાસ્ટ અત્યારે હડિયલ દોડ્યા છે. ફરી આ દોડ જોઈએ આપણે, કારણ કે અમારા કેમેરામેન એમને કેદ કરી જ રહ્યા છે દોડતા સમયે. ચાલો જોઈએ, देखते हैं कैसे दौड़े. दिखा दीजिए हमारे ऑपरेटर साहब. दिलीप हडियल साहब की वो दौड़ दिखाइए. आ वक्त अगलो बॉल, શોર્ટ પિચ બોલ, સિક્સર. મેચની નજીક જઈ લઈ રહ્યા છે. એ જો વધારાનો રન મળ્યો હતો, દોડીને પોતે સ્ટ્રાઇક ઉપર આવ્યા હતા, એનો ફાયદો એમને મળ્યો. કારણ કે જીવનની અંદર તમે કોઈ પણ કામ કરો, કોઈ પણ કર્મ કરો, એનો ફાયદો તો લખ્યો જ હોય છે. આ શોર્ટ પિચ બોલ, મોટો ફટકો અને ક્યાંક ને ક્યાંક આ જોવો ખુશિયા જોવો, આ જોવો રાજીપો જોવો. જેવો શોટ રમ્યા એના પછી માત્ર 2 બોલની જરૂર. 6 બોલ 2 રન. સેકન્ડ સેમીફાઇનલ માટે ચાવડા સ્પોર્ટ્સ ટોસ જીતીને બેટિંગ કરશે. મિત ગોયલ ફરી આપણે છક્કા ચોકા લગાવતા દેખાશે અને સામે જય સોનોર બોલિંગમાં છે. તો ફિલ્ડ માટે જય સોનોર જલ્દીથી તૈયાર રહેજો. માત્ર 2 રન. ગઢવીનો આ બોલ, બહારનો ભાગ બેટનો, બોલ જઈ રહ્યો છે બાઉન્ડ્રી તરફ અને મેચ જઈ રહ્યો છે VP11 તરફ. આ મેચ સંપૂર્ણ રીતે જીતી HCL હિન્દુ ક્રિકેટ લીગ ધાનેરાની ફાઇનલમાં પહોંચવા વાળી પહેલી ટીમ VP11 પાલનપુર. વિલ્સન 11. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ફાઇનલમાં પહોંચવા વાળી પહેલી ટીમ બની ચૂકી છે. બંને ટીમ ખૂબ જ સારી રમી. આમ જોવા જઈએ તો જબરદસ્ત બોલિંગ અને બેટિંગ, કારણ કે જ્યારે શ્રેષ્ઠ સામને સામને જોવા મળે ને ત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ મેચ જોવા મળે છે. અને આજે જજ જોવા મળ્યું. 40 ઓવર સુધી આ મેચ રોમાંચ સાથે હતો અને હડિયલ સાહેબ અને દીક્ષિત પટેલના જબરદસ્ત ફટકાવે આ મેચ જીતાડ્યો. થેન્ક યુ, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થોડી ક્ષણોમાં નવા બીજા સેમીફાઇનલ સાથે આ છેલ્લો બોલ જોઈ લો.